हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9 का ट्रिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में। दोस्तों, जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहेंगे तब तक यह टॉपिक आपकी पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दिया है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा। अक्सर एग्जाम में इसकी डेट पूछ लिया जाता है कि भाई पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, किस सन में हुई थी, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, या घाघरा का युद्ध कब हुआ था। ये सभी लड़ाइयाँ पूछ ली जाती हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके ये सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको ये 1 से 2 नंबर अवश्य दिलवाएंगी ये वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली अपडेट आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और दोस्तों, आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बता दिया करिए, हम आप वही चीज़ की वीडियो आपको दे देंगे। ट्रिकी वीडियोस चाहिए तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ट्रिकी वीडियोस भी हमने बनाई है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था, डेट ही इंपॉर्टेंट है, डेट। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। किस वर्ष में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान, हमारे महान पृथ्वीराज चौहान के मध्य और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम था पृथ्वीराज चौहान की विजय और मोहम्मद गौरी की पराजय। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद कर लीजिए। फिर आते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जस्ट 1 वर्ष बाद। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 में। यह भी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध भी। फिर आते हैं चंदवार का युद्ध। दोस्तों, चंदवार का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यह 2 वर्ष बाद हुआ था। 2 वर्ष बाद हुआ था 1194 ईस्वी में। चंदवार का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। परिणाम क्या था दोस्तों इस युद्ध का? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और जयचंद की हार हुई थी। यह था चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में। आप डेट याद कर लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। चंदवार का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। डेट याद कर लीजिए आप। किसके मध्य हुआ था दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। परिणाम क्या था दोस्तों? बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। बाबर की विजय और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई पानीपत के पहले युद्ध में 1526 ईस्वी में। बाबर की युद्ध जो है 1526 ईस्वी से स्टार्ट होते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध किया। आगे आते हैं खानवा का युद्ध। दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? देख लीजिए, खानवा का युद्ध भी बाबर ने किया था। खानवा का युद्ध जस्ट 1 वर्ष बाद हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसका परिणाम था बाबर की विजय और राणा सांगा की पराजय। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था युद्ध। इसका परिणाम था बाबर की विजय और राणा सांगा की पराजय। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। याद रहे, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में, बाबर की विजय। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, बाबर की विजय। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, एक वर्ष बाद जो है दोस्तों हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, बाबर की विजय। ओके दोस्तों, मेदिनी राय को हराया था दोस्तों 1528 में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और मेदिनी राय की पराजय हुई थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक करते चलिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला कर दूँ। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके सभी डाउट्स क्लियर कर देगी ये वीडियो। घाघरा का दोस्तों युद्ध। दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आपको वहाँ पर रेगुलर PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। बाबर ने एक वर्ष बाद युद्ध किए थे। 1526 में किया था पानीपत की पहली लड़ाई, फिर 1527 में, फिर 1528 में, फिर अब आ गया 1529 में घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और अफगानों की हार हुई थी। ओके दोस्तों, घाघरा का युद्ध 1527 ईस्वी में, बाबर की विजय और अफगानों की हार। अगला आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध दोस्तों 10 वर्ष बाद हुआ था। घाघरा युद्ध के 10 वर्ष बाद हुआ था। इस तरह आप कंप्रोम रिलेट करके याद करिए तो आपको डेट आसानी से याद हो जाएगी। घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। ओके दोस्तों, चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य में, जिसमें विजय हुई थी आपके शेर शाह सूरी की और पराजय हुई थी हुमायूं की। चौसा का युद्ध किस सन में हुआ था दोस्तों? 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा का युद्ध। फिर आता है दोस्तों कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यह भी 1 वर्ष बाद हुआ था, चौसा युद्ध के 1 वर्ष बाद। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, 1540 में कनौज का युद्ध हुआ था। यह युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों? शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य में हुआ था। इसमें फिर से दोस्तों शेर शाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। समझ रहे, हुमायूं की हार हो गई और शेर शाह सूरी की विजय हो गई। 1540 में चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसका परिणाम था शेर शाह सूरी की विजय और हुमायूं की पराजय। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई तो मैंने आपको बता दिया कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। कब हुई थी? 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई आता है दोस्तों। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। ये आप देख लीजिए, 30 वर्ष बाद हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? अकबर और हेमू के मध्य में हुई थी। विजय किसकी हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई में दोस्तों? इसका परिणाम रहा अकबर की विजय और हेमू की पराजय। ओके दोस्तों, याद कर लीजिए आप, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। तालीकोट का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध हुआ था आपके 1565 में। देख लीजिए, तालीकोट का युद्ध 1565 में 9 वर्ष बाद हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई के। और यह युद्ध में दोस्तों, इस युद्ध में पूरे साम्राज्य का ही पतन हो गया था। तालीकोट के युद्ध का परिणाम रहा विजयनगर साम्राज्य का पतन, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। ओके दोस्तों, याद कर लीजिए। और कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। इतना भयानक युद्ध था कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, तालीकोट का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध, इसको आप रट लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। समझ रहे हैं, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और दोस्तों, इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। इसमें हमारे महाराणा प्रताप जी की हार हुई थी और अकबर की विजय हुई थी। महाराणा प्रताप जी की हार हो गई थी और अकबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था और यह अकबर जीत गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, पलासी का युद्ध। दोस्तों, यहाँ से अब विदेशी आने शुरू हो गए थे। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1500 सन से आप नीचे आ जाइए, 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था दोस्तों? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। विजय इसमें अंग्रेज़ों की हुई थी। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और विजय हुई थी अंग्रेज़ों की। सिराजुद्दौला की हार हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। फिर आते हैं दोस्तों वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 4 साल बाद 1760 ईस्वी में। वाडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। परिणाम क्या था दोस्तों इसका? फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। वाडीवास के युद्ध का परिणाम था फ्रांसीसियों की पराजय। फिर आता है दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध।
पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और तीसरा युद्ध हुआ पानीपत का 1761 ईस्वी में, शतक बाद, 1761 ईस्वी में। याद कर लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है पानीपत के युद्ध। किसके मध्य में हुआ था दोस्तों पानीपत का युद्ध? अहमद शाह अब्दाली के मध्य में और मराठों के मध्य में हुआ था। इसमें विजय हुई थी अहमद शाह की। अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी 1961 में। यह जीत गया था और हमारे मराठा हार गए थे। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम के मध्य हुआ था। इसका परिणाम था अंग्रेज़ों की विजय और मीर कासिम की पराजय। खुर्दा का युद्ध दोस्तों, खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में। इसमें पराजय किसकी हुई थी? निजाम की पराजय हुई थी। खुर्दा के युद्ध का परिणाम था निजाम की पराजय। ओके दोस्तों, 1795 ईस्वी में। फिर आते हैं दोस्तों रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, रुहेला का युद्ध हुआ था 1774 ईस्वी में। कुछ और हैं दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये तो आपको पता ही होगा, 1857 में। सन 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। भारत चीन कब हुआ था? धोखेबाज चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था दोस्तों 1962 ईस्वी में। भारत चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारत पाक युद्ध, इस पाक के साथ नापाक युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1965 ईस्वी में। पाक और भारत के मध्य युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। द्वितीय भारत पाक युद्ध, पाक ने जब दोबारा गद्दारी किया। फिर कब युद्ध हुआ? 1971 ईस्वी में। द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में। पहला पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। ओके दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण बात दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है आपके लिए, आप देख सकते हैं नोट, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी में हुआ था। समझ रहे हैं? 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक हुआ। ओके दोस्तों, यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो। अगर पसंद आई है आपको तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, आपके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी की महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आऊँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।